बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शोहदाए कराम के काबिल कदर लवाहिकीन, ऑफिसर्स, JCOs, बहादुर जवानों और दीगर मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। 6 सितंबर 1965 का दिन हमारी तारीख़ का एक लाजवाल बाब है। ये वो दिन है जब कौम की यकजहती, वतन से मोहब्बत, कुर्बानी और बहादुरी की बेशुमार दास्तानें रकम हुई। पाकिस्तानी कौम के लिए 6 सितंबर सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि हमारे हौसले की पहचान भी है। ये दिन 1948, 1965, 1971 कारगिल की जंग और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में शहीद होने वाले शहीदों की याद में मनाया जाता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमने कल भी अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी थी और आज भी दुश्मन के नापाक अज़ाइम को शिकस्त देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। आज भी हम अपनी आज़ादी की हिफाजत अपने खून से कर रहे हैं। इसलिए आज हम अपने शोहदा और गाजियों के अजीम कारनामों को याद करने और उनकी कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। उनकी जुर्रत, बहादुरी और कुर्बानियों की बदौलत हमारी आज़ादी, खुद मुख्तारी, अमन और सलामती कायम है। मेरे सामने शोहदा के अहले खाना मौजूद हैं। मैं उन्हें सलाम पेश करता हूँ। मैं उन्हें यकीन दिलाता हूँ कि हम उनके प्यारों की कुर्बानी को कभी नहीं भूलेंगे। हमारे शहीद हमारे हीरो हैं और जो कौमें अपने हीरो को भूल जाती हैं वो कौमें मिट जाया करती हैं। मैं आपके जज्बा एसार को भी सलाम पेश करता हूँ और यकीन दिलाता हूँ कि हम हर कदम पे आपके साथ हैं और रहेंगे। पूरी कौम आपके सब्र और कुर्बानी की मकरूज़ है। जिस तरह शोहदा पूरी कौम का फ़ख्र हैं, इसी तरह आप भी हमारा फ़ख्र हैं। मैं आज की तकरीब में एजाज़ात हासिल करने वाले ऑफिसर्स, जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और जवानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने फ़र्ज़ की अदायगी के दौरान पाकिस्तान फ़ौज की आला रवायत को मुकद्दम रखते हुए जिस पेशावराना मयार का सबूत दिया है, हम सब को आप पर नाज है। आपके सीनों पर सजाए जाने वाले मेडल न सिर्फ आप बल्कि हम सब के लिए बाइस इफ्तिखार हैं। ख़वातीन व हज़रात, मुमलिकत पाकिस्तान और अज़ीम पाकिस्तानी कौम एक अलहदा इस्लामी तशख़्ख़ुस के नज़रिए की अलमबरदार हैं। इसी बुनियाद पर हमने आज़ादी हासिल की और यही हमारे आज और कल की पहचान है। हमारे दुश्मन इस शनाख्त को मिटाने के लिए लगातार साज़ों का जाल बुनते आए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अफ़वाज पाकिस्तान और कौम ने जज्बा ईमानी से सरशार होकर इनकी हर चाल को नाकाम बनाया है। वतन की आज़ादी और सलामती हमारा नस्बुल ऐन है। इस मशल को हमारे असाफ ने अपने खून से जलाए रखा है और हम भी इसे रोशन रखने के लिए पुरअज़म हैं। मेरे बहादुर सिपाहियों, पाक फ़ौज जैसी दलेर और बहादुर सिपाह की कमान करना मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। हमारा हर अफसर और जवान अपनी पेशावराना सलाहियतों, आला नज़्म व ज़ब्त और इसार की बदौलत एक ऐसी फ़ौज की नुमाइंदगी करता है जिसकी सलाहियतों को दुनिया ने भी तस्लीम किया है। सरहदों के मुहाफ़िज़ हों या दहशतगर्दी, कुदरती आफ़ात का सामना हो या तामीर वतन के फ़राइज़, पाक अफ़वाज अपनी कौम की हिफाजत और ख़िदमत को एक इंतहाई मुक़द्दस फ़रीज़ा समझकर अंजाम देती है। पाकिस्तानी कौम से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। कोई दुश्मन हमारी इस मोहब्बत को शिकस्त नहीं दे सकता। इसी तरह पाकिस्तानी कौम की पाकिस्तान अफ़वाज से मोहब्बत लाजवाल है। इनका एतमाद गैर मुतज़ल्ज़ल है। मैं इन तमाम जज्बों को सलाम पेश करता हूँ। मेरे बहनों और भाइयों, इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं आपकी तवज्जो एक और चैलेंज की तरफ मबजूल कराना चाहता हूँ और ये चैलेंज 5th जनरेशन या हाइब्रिड वॉर की सूरत में हम पर मुसल्लत की गई है। इसका मकसद मुल्क और अफ़वाज पाकिस्तान को बदनाम करके इंतशार फैलाना है। हम इस ख़तरे से बाखूबी आगाह हैं। इस जंग को जीतने में भी इंशाअल्लाह हम ज़रूर कामयाब होंगे। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, गुज़श्ता 20 सालों में हम बड़ी आजमाइश से गुज़रे हैं। मशरक़ी और मगरबी सरहदों पर हालत जंग का सामना रहा। ज़लज़ले और सैलाब जैसी आजमाइशें भी दरपेश रहीं। दहशतगर्दी और शिद्दतगर्दी के ख़िलाफ़ हमने आसाब शिकन जंग लड़ी। हज़ारों अफराद की कुर्बानी दी और लाखों दरबदर हुए। हाल ही में कोरोना जैसी वबा और टिड्डी दिल जैसी आफत का भी सामना रहा, जिसका हमने कामयाबी से मुकाबला किया।
آزمائش کی ان تمام گھڑیوں میں ہم حوصلہ نہیں ہارے بلکہ سینہ تان کر ڈٹ گئے، جس کی بدولت اللہ نے ہمیں فتح دی۔ بے شک اس محنت اور بے شمار قربانیوں کی بدولت الحمدللہ آج کا پاکستان ایک پرامن پاکستان ہے، اور اب ہم نے اس امن کو خوشحالی اور ترقی میں تبدیل کرنا ہے۔ بحیثیت قوم ہمیں اس کے لیے جدوجہد کرنا ہوگی، اتحاد، ایمان اور تنظیم کے اصولوں کو اپنانا ہوگا، اور اپنے قائد کے فرمان کام کام اور بس کام کو اپنانا ہوگا۔ خواتین و حضرات، افواج پاکستان نے اقوام متحدہ کی امن فوج کا حصہ بن کر دنیا کے مختلف علاقوں میں قیام امن کے لیے بہت سی قربانیاں دی ہیں، جس کی دنیا متعارف ہے۔ ہم پوری دنیا اور بالخصوص اپنے خطے میں امن کے خواہاں ہیں۔ افغانستان میں قیام امن کی کوششوں میں پاکستان کا کلیدی کردار اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ تاہم ہمارے ہمسایہ ملک ہندوستان نے ہمیشہ کی طرح ایک غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کر رکھا ہے، خاص طور پہ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے کے غیر قانونی اقدام کے بعد خطے کے امن کو ایک مرتبہ پھر شدید خطرات سے دوچار کر دیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جموں کشمیر بین الاقوامی طور پہ تسلیم شدہ مسئلہ ہے۔ اس حوالے سے ہم کسی بھی یک طرفہ فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے کشمیر کو پاکستان کی شہ رگ قرار دیا تھا۔ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ان کے اس قول کا ہر لفظ ہمارے لیے اہم اور ایمان کا حصہ ہے۔ اس حوالے سے ہم کسی بھی لچک کا مظاہرہ نہیں کریں گے۔ ہمیں نہ تو نئے حاصل شدہ اسلحے کے انبار سے مرغوب کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی ہم پہ کوئی دھمکی اثر انداز ہو سکتی ہے۔ افواج پاکستان پوری قوت سے لیس، چوکنا اور باخبر ہیں، اور انشاءاللہ دشمن کی کسی بھی حرکت کا فوری اور پوری قوت سے جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ وقت ہمیں کئی بار آزما چکا ہے، ہم ہر بار سرخرو ہوئے ہیں۔ پاکستان ایک زندہ حقیقت ہے۔ ہمارا خون، ہمارا جذبہ، ہمارا عمل ہر محاذ پر اس کی گواہی دے گا۔ میں آج کے دن کی مناسبت سے اپنی قوم اور دنیا کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، لیکن اگر ہم پہ جنگ تھوپی گئی تو ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، جس کا مظاہرہ ہم نے بالا کوٹ کے ناکام حملے کے جواب میں دیا۔ اس لیے دشمن کو کوئی شک نہ ہو۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ۔